8-10 चुनाव लड़ा हूं। तो जब जाते थे पहले कहते भाई देखो चुनाव होता है तो देखते हैं उम्मीदवार केड़ो है, और दूसरी बात होती है कि पार्टी कही है। और तो पार्टी तो दो ही बड़ी है हिंदुस्तान में जो राज किया, एक तो है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी। और मैंने दोनों पार्टी देखी। मैं 1996 में करीब 27-28 साल पहले मैं सांसद बना था, और उससे पहले 5 साल 91-96 में रामनिवास मिर्जा यहाँ सांसद थे, तो मैं उनके साथ ज्यादा आता था। बेंगलोर में मैं कन्फुल कर्नल था, पर मैं वहाँ जब चुनाव लड़े थे कानून में, तो मैंने छुपके पीछे पीछे ढाणियों में मैंने उनकी प्रचार किया। जो मेरी उम्र के हैं या कोई जानकार होते हैं उनको युवाओं में बताना चाहता हूँ। तो मेरा करीब 34-35 साल मेरा रिश्ता है राजनीति से, सक्रिय राजनीति से। और जहाँ तक कांग्रेस का है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत आजादी दिलाई है। बीजेपी जैसे मैंने कहा मैं 10 साल रहा, और मैं क्यों गया था ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। हेमराम जी यहाँ बैठे हैं। 1908 से 13 तक मैं भी एमएलए था, हमारा भी एमएलए थे। और आज वो मर गए मंत्री, सोनिया जी का भी एक मंत्री बना था। मैं हेमराम जी बढ़िया बने, मैं बढ़ूंगा, हेमराम जी कोई फर्क नहीं है, ईमानदार आदमी है, ये भी जुझारू है, काम के लिए हमेशा लड़ते हैं, जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा जड़जड़ा भी हो जावे, और जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी दे दे, है कि नहीं बात सही। तो 2008 से 2003-4 साल निकले। हेमराम जी मुझे कहा कि भाई देखो यूं करो, मैं थे मंत्री बन जाओ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मुझे पूछ लेना बंदे भाषण में कह देंगे आपको। और अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हेमराम जी इस्तीफा देंगे, आप बढ़ो। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं कोई स्टेप नहीं हूँ क्या, 4 साल मजे किए, तुम्हारी हालत है खराब। को देख करके हेमराम जी कह रहे, तो मुझे जाना पड़ा। वसुंधरा जी की मेरी अच्छी पहचान थी, मैं 3 बार सांसद रहा था पहले। और हेमराम जी उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हो, पार्टी निपट गई 21 में, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। 5 साल मैंने देखा, वसुंधरा जी थे, हमने कोई जात पात नहीं की, कोई पार्टी का नहीं देखा, जो ईमान से मेरे काम हुआ। आपका किया कि नहीं है मैंने काम। उसके बाद में मैंने देखा कि जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। अभी बहुत अच्छे शुरू बता रहा, शुरू ने कहा कि कितने काम थे, चाहे बीएडीपी था, चाहे यहाँ का जो पानी की जो स्कीम का है उसका जो कितना हिसाब भारत सरकार का हो, कितना हिसाब होना चाहिए राजस्थान सरकार का, तो इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया। एक थी सड़क, ये सड़क क्या, ये रेल लाइन वहां से जैसलमेर, बाड़मेर और भाभरा तक, पश्चिम गुजरात तक स्वीकृति हुई, 5,000 करोड़ अलॉटमेंट कर दिया, और राजस्थान सरकार में बजट में आया, दोनों बजट में है। परंतु मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास गया, मंत्री जी के पास गया, कुछ ठस में मन नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ये काम ठीक नहीं है। बाकी भाजपा जैसे ये हिंदू मुसलमान और कुछ ऐसे मुद्दे उठाती है, तो इसे होकर के मैंने सोचा मैं आपके बीच में आया। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये पार्टी अच्छी है। तो ये तो पार्टी की बात हो गई। अब थाने उम्मीदवार बींदरी बात करा, उमेद राम जी पहली बात, ये मेरे बेटे के बराबर, अमन के बराबर है, पर रिश्ता बहुत पुराना है। ये पुलिस में थे, वहाँ 10 साल वहाँ रहे, और जहाँ चाहे वहाँ उनकी पोस्टिंग कराई, मैं सांसद था। और ये होशियार आदमी है, धंधे से पहले दिमाग में था धंधा करने का। तो यहाँ से करीब 100-150 आदमी लेके गए, यहाँ पे तो कारीगर होते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, काम किया, काम अच्छा चल रहा था। तो काम करते करते इन्हें 30-40-50 लाख रुपया कोई ठोक गयो, उठे रहो, हमारे कहने आए हो कि भाई हमारे में, मैंने कहा पहले इतने हमेशा उधार नहीं रखने चाहिए कि मैंने हो गए हो। और फिर मैंने बलराम झाखड़ ने मिल करके हिंदू दिलाए, फिर यहाँ आए, बहुत मेहनत की। कहने का मतलब है ये बहुत ईमानदार, बहुत मजबूत और अच्छा उम्मीदवार है, इसको जीतना जरूरी है।
अरे मैंने वहाँ बीजेपी में था, पंचायत के राज के चुनाव थे, और मैंने कहा भी देखो प्रमुख बैठे, प्रमुख बन जाते, कर लेते हैं, हमारी टिकट में रोड़ो डालो, टिकट में रोड़ो डालो। अब हमारे कहते टेलीफोन आया 3-4 बार, मरती थे तो मतलब प्रमुख ने टिकट के बाद रोड़ो डालो, तो यार मैं धूल खा ली, तो मैं तेरा काम किया जब तो सारा आप का ही हो रहे है। बात कर रहा हूँ ना, देखो प्रजातंत्र में आप चुन के जाते हो, अब वो खरा उतरना पड़ता है। एक बार तो जीता देते हैं, बस दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हमारा भी 6 बार बने हैं ना, तो अगर काम किया तो दूसरी बार में नहीं बनने देते। इसलिए मैं कहूँगा ये जरूर आप MP बनेंगे, पर जिस तरह से तो अभी बीजेपी का सांसद है ना, उसकी तरह मत करना, लोगों की सेवा करना। नहीं तो है सारी तारीफ करना अच्छा हो, जगह खोटा निकला, गड़बड़ किया तो मैंने क्या बोला कि यार कर्नल साहब ने, हमारा जी, हरीश जी ने, सब ने तारीफ कर रहे थे, और यहाँ तो मानती है ये तो ठीक कौन निकले नहीं। बात ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी हो, चाहे सरपंच है, चाहे प्रधान है, प्रमुख है, चाहे विधायक है, चाहे MP है, उसका फर्ज बनता है कि वो काम करे। और मुझे अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई कहते हैं बुजुर्ग तो है, उम्र का तकाजा है, पर मैं अभी जब तक जिंदा है सांस है, मैं आपके बीच में रहूंगा। क्यों आप